बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, शहर कराची एक बहुत ही बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और आए रोज़ कराची से ऐसी खबरें आती हैं कि दिल दहल के रह जाता है। गुज़िश्ता दिनों ली मार्केट में एक फ़्लैट में एक खातून और 3 नौजवान लड़कियों की लाशें मिलती हैं। नौजवान बल्कि एक तो बच्ची होती है, मासूम बच्ची 9 साल की। इनकी लाशें मिलती हैं और उसके पीछे कहानी इतनी खौफनाक निकलती है। इस स्टोरी में भी एक डेवलपमेंट हुई है जो मैं इस कहानी के आखिर में आपको बताऊंगी। वो कातिल भाई जो बिलाल पकड़ा गया, उसने एक और शख्स का इंकशाफ किया। डॉक्टर समिया जो कि सर्जन है, उन्होंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और नया इंकशाफ किया है, जिसके बाद अब पता लग रहा है कि कहानी इतनी सादी नहीं है बल्कि इसमें और भी किरदार हैं। इस कहानी के बारे में आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको बताती चलूँ कि कराची में एक और बड़ा ही तकलीफ दे वाक़या पेश आता है, जहाँ पर KMC के फुटबॉल कोच हैं, KMC स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के फुटबॉल कोच हैं गनी रहमान। गनी रहमान 3 दिन से अपने घर से गायब थे। इनके 3 बच्चे हैं और इनके घर वाले बहुत परेशान थे और इनके बेटे ज़ुबैर ख़ान जो हैं वो फिर जाके थाना बोर्ड बेसन में दरख्वास्त देते हैं कि मेरे वालिद जो हैं 3 रोज़ से गायब हैं। इसके साथ साथ उनके बेटे अपने वालिद के साथ गायब होने से एक दिन पहले का हैरान कुन वाक़या भी शेयर करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगले ही रोज़ इस वाक़े के सुबह सवेरे मेरे वालिद घर से निकलते हैं 26 अक्टूबर की सुबह, और उसके बाद वो वापस नहीं आते। उनका बेटा ज़ुबैर ये भी बताता है कि हम उन्हें बार बार उनके नंबर पर फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन तो बजता है लेकिन कोई फ़ोन उठाता नहीं है। ये बात अगर 1-2 घंटे की होती तो हम खामोश हो जाते, लेकिन पूरी रात गुजर गई, अगला दिन शुरू हो गया, लेकिन मोबाइल पर मुसलसल कॉल जा रही है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। इससे पहले कि ये मोबाइल बंद हो जाए हम चाहते हैं कि हम उन तक पहुंच जाएं। जाहिर सी बात है, एक क्लू मिल गया पुलिस को कि मोबाइल ऑन है, जिसका मतलब ये है कि मोबाइल के ज़रिए से लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। वो हैरान कुन वाक़या क्या था जो गनी रहमान के साथ अपने मरने से एक दिन पहले पेश आया, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पुलिस ने किस तरह से गनी रहमान को ढूंढा, ज़रा पहले उस तरफ चलते हैं। पुलिस सबसे पहले लोकेशन जो है वो ऑन करवाती है और उसके बाद उस लोकेशन के ज़रिए से वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर के फ़ोन मौजूद है। फ़ोन अभी तक ऑन होता है। फ़ोन के ऑन होने से मामला और आसान हो जाता है और यहाँ तक कि पुलिस DHA डिफेंस फ़ेज़ 5 में पहुँच जाती है। तौहीद कमर्शियल एरिया है। तौहीद कमर्शियल एरिया में DHA फ़ेज़ 5 कराची में ये एक फ़्लैट है जहाँ तक पुलिस पहुँचती है। और यहाँ पहुँचकर पुलिस फ़्लैट के दरवाजे के बाहर खड़े होकर मोबाइल से फ़ोन करती है जब गनी और रहमान के नंबर पर, तो उसके फ़ोन पर मुसलसल रिंग जाती हुई सुनाई देती है। सिर्फ यही नहीं कि रिंग जाती सुनाई देती है, बल्कि उस फ्लैट के अंदर से वो फ़ोन बजता हुआ सुनाई देता है। एक और जो हैरत अंगेज़ बात थी वो ये थी कि फ़्लैट को बाहर से ताला लगा हुआ था और फ्लैट से एक बहुत ही गंदी बू आ रही थी। यहाँ से पुलिस जो कि इन कामों की आदी होती है वो समझ जाती है कि यकीनन इस घर के अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से ये स्मेल इतनी फैली है। और आप यकीनन समझ ही गए होंगे कि वो स्मेल किसी मुर्दा इंसान की या किसी भी मुर्दा जानवर की हो सकती है। यहाँ पर पुलिस वाले जब पहुँचते हैं तो अहले इलाका भी कुछ एक इकट्ठे हो जाते हैं। अहले इलाका से पुलिस पूछती है कि किसका फ़्लैट है, कब से बंद है, तो वो बताते हैं कि ये फ़्लैट काफ़ी अरसे से खाली है। इस फ्लैट को बाहर से ताला लगा हुआ है, कोई यहाँ पर नहीं रहता, लेकिन कभी कभी यहाँ पर कुछ लोग आकर बैठते हैं और बैठक लगाते हैं। पुलिस जब ताले को तोड़ती है, अंदर दाखिल होती है तो अंदर एक खौफनाक मंजर उनका मुंतज़िर होता है। गनी और रहमान ज़मीन पर पड़े होते हैं। 65 साला गनी और रहमान को कत्ल कर दिया गया होता है। वहाँ पर 30 बोर के पिस्तौल का खौल भी मिलता है और साथ ही एक छुरी भी, खंजर भी मिलता है। ज़मीन पर पड़े गनी रहमान जो है उनका इंतकाल हो चुका होता है। मरे हुए भी उनको काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है, क्योंकि बू जो है वो इस बात का पता देती है कि लाश काफ़ी पुरानी हो चुकी है। गनी रहमान को गोली मारकर मारा गया था, लेकिन साथ ही साथ छुरी का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसा लगता था कि जैसे इस फ्लैट के अंदर छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा और कुछ हाथापाई हुई है। शायद खंजर किसी और के पास था और पिस्तौल किसी और के पास थी। अभी फिंगरप्रिंट से पता लगेगा कि कहीं ये खंजर जो है ये गनी और रहमान का तो ही नहीं था। उसके बाद जो पिस्तौल का बोर मिला है वो 30 बोर का पिस्तौल है बताया जा रहा है। अच्छा, अब गनी रहमान के बेटे ने क्या बताया था कि एक दिन पहले क्या हुआ था। गनी रहमान का बेटा कहता है कि मेरे वालिद जो है घर से जाते थे, अपनी जॉब पर जाते थे, वापस आते थे। उस दिन जब वो वापस आए थे अपने गायब होने से एक दिन पहले, तो वो काफ़ी देर से वापस आए थे। जब वो आए थे तो उनकी हालत गैर लग रही थी और उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कोई बेहोशी की चीज़ पिला दी है और मैं कुछ सही महसूस नहीं कर रहा हूँ। उनका सर घूम रहा था और वो चकराते हुए कमरे में चले गए और जाकर सो गए थे।
उसके बाद अगली सुबह वो कहते हैं कि अपने मामूल के वक्त से वो पहले उठे और फिर घर से निकल गए और उसके बाद फिर वो कभी भी वापस नहीं आए। जब उनके बेटे से पूछा गया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई ऐसे मामलात, तो उनके बेटे ने कहा अगर थे भी तो हमें मालूम नहीं, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थे। परेशानी की वजह क्या थी वो कहते हैं कि हमें इतना मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस अभी पूछगछ कर रही है। गालिबन उनकी वाइफ से और दीगर उनके दोस्तों से जब मालूम करेंगे तो यकीनन मामले की तह तक पहुंचेंगे। और साथ ही साथ गनी रहमान के फ़ोन को भी तहवील में ले लिया गया है, फ़ोन का फॉरेंसिक भी किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि मोबाइल डाटा जो है, कॉल डाटा जो है वो भी निकाल लिया गया है, जिससे कि उनकी लास्ट जितनी भी कॉल्स हुई किस किस के साथ हुई वो ट्रैक की जाएंगी। ना सिर्फ ये कि उन्होंने किस किस को कॉल की वो ट्रैक की जाएगी, बल्कि उस वक्त उन कॉल्स में से कौन सा ऐसा शख्स था जो उस लोकेशन के अंदर मौजूद था। और फिर बहुत ही आसान हो जाता है आजकल के जदीद तरीक़ों से कातिल तक पहुंचना, जो कि कहा जा रहा है कि अनकरीब पुलिस जो है कातिल को ढूंढ निकालेगी। सुनने में ये आ रहा है, अहले इलाका कह रहे हैं कि 2 दिन पहले इस फ्लैट में कुछ लोग जो हैं वो आए थे। एक दो वहाँ पर दुकानें हैं जो कि कमर्शियल एरिया भी है, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर तो नहीं बता सकते। लेकिन चूँकि कमर्शियल एरिया है और चूँकि ये डिफेंस है, तो दाएँ बाएँ इर्द गिर्द लगे हुए CCTV कैमरास जो है वो भी इस केस में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। पुलिस जो है अभी कार्रवाई कर रही है। जो भी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैमरास में कौन लोग आए, लास्ट कॉल डाटा रिकॉर्ड में किन लोगों से राब्ते में थे, और फिर उनमें से कौन से लोग उनके साथ उस वक्त फ्लैट में उनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जो है ट्रेस की जा रही है, और इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स जैसे हासिल होंगी और वजूहात क्या थी उन सब बारे में आपको बताऊंगी। अब ज़रा आ जाते हैं ली मार्केट में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से। जनाब, ली मार्केट में जो एक फ़्लैट में एक ख़ातून जो कि बिलाल की माँ थी, साथ में उसकी बहन की मासूम बेटी, और उसके बाद अपनी भाभी को कत्ल करने वाला ये कातिल जो है, इसने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें वो ये कहता और रोता सुनाई दिया, जो मैंने अपने चैनल पे लगाया है कि बस गलती हो गई, मैं बहुत तंग था, परेशान था, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते थे और आखिर मैंने इनको मार दिया। मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन मैंने मार दिया। अब वो मारना क्यों नहीं चाहता था और उसका माइंड किसने मेकअप किया है, एक बड़ा ही अहम इंकशाफ हुआ इस केस में, क्योंकि डॉक्टर समिया जो कि सर्जन है और उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर बॉडी के ऊपर ऐसी कोई खराशें मौजूद नहीं है जिससे पता लगे कि कोई मुज़ाहमत की गई है। तो फिर इतने आराम से 3 औरतों के गले काटना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। ये चीज़ जो है इसमें, हाँ, एक बच्ची जो है उसे भागने की कोशिश की, गालिबन वो उस तरह से उसके काबू में नहीं आई। उसकी वजह क्या है, ये कहा जा रहा है डॉक्टर समिया की तरफ से कि लग रहा है, मैदे का भी हमने सैंपल भेजा है, लगता है कि इन्हें कुछ बेहोशी की चीज़ खिलाई पिलाई गई जिसकी वजह से ये बेसुध हो गए थे और इसने आराम से अपना काम कर लिया था। शायद बच्ची ने वो चीज़ ना खाई हो, इस वजह से वो ये मंजर देखकर भागी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बच्ची जो है ये बाहर की तरफ भागी है और ये सहन में इसने जाकर मारा है। इस कातिल ने अपनी माँ को मारा, अपनी बहन को मारा, अपनी भाभी और बच्ची को मारा। अब ये कहता है कि मैं अकेला इस काम में नहीं था, बल्कि मेरे साथ शहजाद था। ये शहजाद कौन है, पुलिस ने अभी इस बारे में वाज़ेह नहीं बताया, लेकिन लगता है कि ये शहजाद वही है जो इसके इन लॉ से इसका ताल्लुक़ है, इसके वो घराना जहाँ ये शादी करना चाहता था या कर चुका था, क्योंकि ये उन्हीं के साथ रह रहा था। ये कहता है कि मुझे शहजाद ने उकसाया था, मैं तो उम्रा करके आया था, मैंने तो अपनी दुनिया भी खो दी, मैंने अपनी आखिरत भी खो दी, मैंने अपनी जन्नत भी खो दी। वो कहता है कि मुझे इतना उकसाया शहजाद ने, मुझे बार बार कहा और मैं उसकी बातों में आ गया। शहजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अदालत में भी पेश किया गया और ये कहा गया है कि शहजाद ने बेतरफ़ी जुर्म कर लिया है और अभी मज़ीद इनसे तफ्तीश करनी है कि आखिर ये प्लान कैसे बनाया गया और किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। शहजाद का क्या कैरेक्टर है, शहजाद क्यों चाहता था कि बिलाल अपनी माँ और अपनी बहन और अपने घर वालों को मार डाले, शहजाद के इसके पीछे क्या मोटिव थे, उसको क्या फ़ायदा हासिल होना था, ये सब कुछ अभी सामने आना बाकी है। जैसे मालूम होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।